भारतीय दर्शन एक विशाल गहरा सागर जैसा है ना? कई धाराएं, कई सारे विचार। हाँ बिल्कुल, बहुत गहरा। अब सोचिए 19वीं सदी में पश्चिम से कोई आता है और इस सागर का कह सकते हैं एक नक्शा बनाने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं एफ मैक्स मुलर की और उनकी वो मशहूर किताब 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, काफी चर्चित किताब रही है अपने समय की। हाँ, ये किताब एक तरह से पश्चिम के लिए भारतीय दर्शन का दरवाजा बन गई थी, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, इसका मिशन यही समझना है कि मुलर ने वेदों को मानने वाले 6 प्रमुख दर्शनों को, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इनको कैसे देखा, हाँ, कैसे समझा और फिर कैसे पेश किया। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो मुलर के अपने काम और जो बाद में उसकी समीक्षाएं हुई उन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं इस यात्रा में क्या हाथ लगता है। बिल्कुल। मैक्स मुलर, आप थोड़ा उनके बारे में बताएंगे? 1823 से 1900 तक। हाँ, मैक्स मुलर एक जर्मन भाषाविद थे और प्राच्यविद भी। उन्होंने भारतीय ग्रंथों पर, खासकर ऋग्वेद के अनुवाद पर बहुत काम किया। अच्छा। और ये मानना पड़ेगा कि भारतीय दर्शन को पश्चिम तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ था। पर ये जानना भी जरूरी है कि आज उनके काम को अक्सर उस दौर के औपनिवेशिक और क्या कहते हैं यूरोपियन नजरिए से भी परखा जाता है। यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण। हाँ, कुछ आलोचक मानते हैं कि इस नजरिए ने भारतीय दर्शन की तस्वीर को कहीं-कहीं शायद पूरी तरह सही नहीं बनने दिया। अच्छा। मुलर का मकसद तो ये था कि इन 6 दर्शनों के जो मूल सिद्धांत हैं उनको उनके ऐतिहासिक और भाषाई संदर्भ में समझाया जाए। ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन 6 दर्शनों पर नजर डालते हैं, जैसा मुलर ने उन्हें समझा। शुरुआत न्याय से करते हैं। न्याय। हाँ, मुलर ने इसे तर्क और ज्ञान पाने के तरीकों का विज्ञान कहा, मतलब ज्ञान मीमांसा पर फोकस। हाँ बिल्कुल, प्रमाण। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी। न्याय के लिए सही ज्ञान, वो मुक्ति का रास्ता है। मुलर ने इसकी तुलना की अरस्तु के तर्कशास्त्र से। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। जो कुछ हद तक ठीक भी है, पर शायद इससे न्याय की जो अपनी आध्यात्मिक जड़ें हैं वो गहराई पूरी तरह पकड़ में नहीं आती। मतलब ये तुलना थोड़ी बाहरी हो गई। हाँ, जैसे बाहरी श्रेणियां थोप दी हूं, क्योंकि अरस्तु का लक्ष्य शायद वो नहीं था जो न्याय दर्शन का था। मुक्ति वाला। दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, अब आते हैं वैशेषिक पर। वैशेषिक, इसे मुलर ने जोड़ा परमाणुवाद से और यथार्थ की प्रकृति यानी तत्व मीमांसा से। मतलब दुनिया किन चीजों से बनी है, इसका विश्लेषण। बिल्कुल, एकदम सही। वैशेषिक मानता है कि दुनिया बहुत छोटे छोटे कणों, मतलब अविभाज्य कणों, परमाणुओं से बनी है। अच्छा। और वो उन पदार्थों या कैटेगरीज को समझने की कोशिश करता है जिनसे मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। मुलर ने इसे भौतिक जगत की संरचना समझने वाला दर्शन के रूप में देखा। ठीक है। इसके बाद सांख्य और योग, ये अक्सर साथ साथ आते हैं। हाँ, आते हैं। मुलर ने सांख्य को द्वैतवादी कहा, मतलब पुरुष और प्रकृति, चेतना और पदार्थ, 2 मूल तत्व। जी, और इसमें उन्होंने नास्तिक स्वर भी देखे। हाँ। और यहीं पर देखिए मुलर के अपने झुकाव का असर थोड़ा दिखता है। अच्छा, कैसे? कुछ आलोचक कहते हैं कि उनका झुकाव अद्वैत वेदांत की तरफ ज्यादा था। तो उन्होंने सांख्य को शायद वेदांत तक पहुंचने की एक सीढ़ी जैसा देखा, या कुछ हद तक अधूरा दर्शन। जबकि सांख्य तो अपने आप में, बिल्कुल, अपने आप में एक बेहद प्रभावशाली और स्वतंत्र दर्शन रहा है। फिर योग आता है। हाँ, योग, जिसे मुलर ने सांख्य के सिद्धांतों पर आधारित माना, मुक्ति पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका, अष्टांग योग के जरिए। यानी सांख्य थियरी है तो योग प्रैक्टिकल। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। फिर आती है मीमांसा। इसे मुलर ने वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से और उनकी सही व्याख्या पर केंद्रित बताया। ये कि वेद अपौरुषेय हैं, मतलब किसी इंसान ने नहीं लिखे। हाँ, ये भी। हाँ, मीमांसा का जोर इस बात पर है कि वेदों में जो यज्ञ और कर्म कांड बताए हैं वो सही ढंग से किए जाएं, वही धर्म का मूल है। मुलर ने इस पहलू को पकड़ा। और आखिर में वेदांत, जिसे मुलर भारतीय चिंतन का शिखर मानते थे। हाँ, खासकर शंकर का अद्वैत वेदांत। ऐसा क्यों लगा उन्हें? देखिए, मुलर को लगता था कि अद्वैत वेदांत जो ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा की एकता की बात करता है, वो भारतीय दर्शन की सबसे गहरी और अंतिम समझ है। उनका ये झुकाव साफ नजर आता है उनके लेखन में, और इसने पश्चिम में वेदांत की एक खास छवि बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा। कभी-कभी तो वेदांत की दूसरी धाराओं जैसे विशिष्टाद्वैत या द्वैत, उनकी कीमत पर भी। समझे। तो अगर हम मुलर के काम के योगदान को देखें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? देखिए, उनका काम मौलिक था, इसमें कोई शक नहीं,
और दायरा बहुत बड़ा था। 6 के 6 दर्शनों को एक साथ समेटना ये कोई छोटी बात नहीं थी उस जमाने में। सही बात है। और उसमें एक ऐतिहासिक समझ बनाने की कोशिश थी। ये देखना कि ये दर्शन कैसे विकसित हुए, कैसे एक दूसरे से बहस करते रहे। उन्होंने आपसी खंडन मंडन को भी पहचाना। ये तो हुई खूबियां, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कमजोरियां क्या रहीं? जैसा हमने पहले जिक्र किया, वो यूरोपीय चश्मे से व्याख्या वो थोड़ी हावी है। हाँ। कई बार लगता है कि पश्चिमी दर्शन की कैटेगरीज भारतीय विचारों पर थोप दी गई हैं। दूसरी बड़ी बात, दर्शन के जो व्यवहारिक पहलू थे, समाज पर असर, रीति रिवाज, आम इंसान की जिंदगी, उस पर मूलर का ध्यान कम रहा। मतलब थ्योरी पर ज्यादा फोकस। हाँ, फोकस ज्यादातर तत्व मीमांसा और सिद्धांतों पर था। और जैसा कहा, अद्वैत वेदांत के प्रति झुकाव वो बाकी दर्शनों के मूल्यांकन को थोड़ा असंतुलित सा कर देता है। और भाषा? हाँ, जाहिर है, आज के नजरिए से देखें तो भाषा और कुछ मान्यताएं पुरानी तो लगेंगी ही। ये एक मील का पत्थर तो है जिसने पश्चिम में भारतीय दर्शन की गहरी और जटिल दुनिया का दरवाजा खोला। हाँ, बिल्कुल है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे आज भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ते वक्त उस दौर के संदर्भ और जो बाद में आलोचनाएं हुई उनको ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान कैसे संस्कृतियों के बीच सफर करता है और कैसे उसकी व्याख्या बदलती रहती है समय के साथ। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। बताइए। मूलर का काम सिर्फ भारतीय दर्शन के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि हम दूसरी संस्कृतियों को कैसे समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प। देखने वाले का अपना नजरिया, उसकी अपनी पृष्ठभूमि, वो देखी जाने वाली चीज को कितना बदल सकती है। वाह, ये सवाल तो आज भी उतना ही मौजू है। बिल्कुल, जब हम दुनिया भर की जानकारी से घिरे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। तो अगर आप ऐसी ही और चर्चाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें, इस कड़ी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमें नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि अगली बार हमें किस किताब या किस विषय पर गहराई से बात करनी चाहिए। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।